का आपके अपने YouTube चैनल पेपर स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक लाभ एंड हानि पर है, जिसके लिए मैंने कल बेसिक इंट्रो बताया था। आज हम उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो लास्ट ईयर आपके पटवारी के एग्जाम में भी आ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम आप अपने चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई भी शॉर्ट ट्रिक का यूज नहीं करते हैं। हम किसी भी सवाल को पूरे मेथड के साथ समझाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला। देखिए, लास्ट ईयर पटवारी का एग्जाम आ चुका है 2016 में, ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इंपॉर्टेंट तो ये है ही। अब सवाल को समझते हैं। यदि 20 पेनों की कीमत यानी कि क्रय मूल्य 25 पेनों की विक्रय कीमत यानी विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले अगर इसको ट्रिक से देखें तो ट्रिक तो इसकी बहुत है, और मेरा तो यही मानना है आप जितनी ट्रिकें याद करोगे उतनी ज़्यादा आप पीछे वाली भूलोगे। तो इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी माना के बिना तो स्टार्ट होंगे ही नहीं, हमें कुछ ना कुछ राशि तो माननी ही पड़ेगी। जैसे 20 पेनों की कीमत हमने मान लिया 20 पेनों का क्रय मूल्य। हम क्रय मूल्य ऐसी राशि मानेंगे जो इन दोनों से कटती हो, तब आसानी रहेगी। 20 पेनों का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? एक का मान तो निकालना आता है। 20 पेनों का 100 है तो एक का मतलब 100/20, मतलब के 5 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही अब हमें पता है ये जो 100 रुपए है ये 25 पेनों का विक्रय मूल्य भी है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार दे रखा है। तो 25 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपए, क्योंकि दे रखा है कि 20 पेनों का क्रय मूल्य 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, अब वैसे ही एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया? एक पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 100/25, मतलब कि 4। कितने रुपए हो गए? अब जाहिर सी बात है भाई, एक पेन हम खरीद 5 रुपए में रहे हैं और एक पेन को हम बेच कितने रुपए में? 4 रुपए में। इसका मतलब हमें हानि हुई है। हानि कितनी हुई? हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि प्रतिशत का सूत्र बताया था कल मैंने आपको। हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ये हानि प्रतिशत का सूत्र है आपके। ठीक है फ्रेंड्स, अब हानि कितने रुपए की हुई है? एक पेन पर कितनी हानि हो रही है? 1 रुपए की, क्योंकि 5 रुपए में खरीदा 4 रुपए में बेचा, मतलब कि 5 में से 4 के कितने रुपए बचे? 1। तो 1 रुपए की हानि, वो भी किस पर हो रही है? क्रय मूल्य पर। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप क्रय मूल्य 100 नहीं रखिएगा, क्योंकि 120 पेनों का क्रय मूल्य, हम अगर एक पर मान निकाल रहे हैं तो वो एक के अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पेन पर 1 रुपए की हानि हुई और एक पेन का मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 5 गुणा 100। इसको हल कीजिए, आपके हानि प्रतिशत आ जाएगी। आपके हल करना तो आता ही होगा। काट दीजिए इसको। 5 के पारे से कटता है कि ये कट रहा है? देखिए फ्रेंड्स, 20/5 100। इसका मतलब कितने प्रतिशत हानि हो रही है? आपको कुल हानि प्रतिशत हो रही है, कुल हानि का प्रतिशत क्या है? 20%। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है, वह उस पर 700 रुपए मूल्य अंकित करता है। देखिए फिर उसने खरीदी कितने में है? 500 रुपए में। तो वस्तु का क्रय मूल्य लिख लेते हैं हम पहले। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 500 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, खरीदने वाले मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे, वह उस पर 700 रुपए मूल्य अंकित करता है। अंकित मूल्य कितना हो गया? 700 रुपए। अब वह उस पर नगद भुगतान पर 10% की छूट देता है। भाई, यदि कोई ग्राहक उसको नगद पेमेंट करे, उधार नहीं रखे, तो वो क्या कहता है कि जो 700 रुपए अंकित है मैं उस पर 10 रुपए की छूट दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आपको कह रहा है प्रश्न में कि मुझे तो वह राशि बताओ कि भाई उसने कितना लाभ कमाया, लाभ वाली राशि और लाभ का प्रतिशत बताओ। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया आपको 500 रुपए और अंकित मूल्य हो गया 700 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अंकित मूल्य पर छूट कितनी दे रहा है? 90% की छूट दे रहा है। तो छूट के बाद राशि क्या हो जाएगी?
छूट के बाद राशि क्या हो जाएगी। अब छूट किस पर दे रहा है, अंकित मूल्य पर दे रहा है, तो 700 700 अपने आप में अपना 100% है, 10% की छूट दे दी, मतलब कि इस 700 का 90% निकालना हमें। 700 का, इसके दो तरीके होते हैं, मैंने आपको प्रतिशतता के प्रश्नावली में आसानी से समझाया नहीं, तो एक बार फिर यही रिवाइंड कर देता हूं। आपको अगर 10% की छूट दी है, मतलब 10% कमी कर दी है, तो 700 का 90% निकाल लो। एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका वही है, जैसे 700 का 10% निकालो, 700 का 10% होता है 70। ठीक है फ्रेंड्स, 10% निकालो और 70 को 700 में से घटा दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, छूट के बाद की राशि मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 700 का 90% वैसे निकाल लेते हैं। 700 गुणा 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 9 7 63, जीरो का जीरो, 630 रुपए। ये वस्तु का क्या है, छूट के बाद राशि, मतलब कि वस्तु का विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि इतनी छूट देने के बाद इसको इस मूल्य पर ही बेच रहा है। अब आपको मिल गया क्रय मूल्य क्या है, 500 रुपए, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 630 रुपए। तो जाहिर सी बात है लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है, 630 में से कितने घटाने हैं, -500 रुपए, तो लाभ तो हो गया 130 रुपए। अब आपको कह रहा है लाभ प्रतिशत भी बताओ। अब आपको क्या कह रहा है, लाभ प्रतिशत भी बताओ। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है आपका, लाभ हुआ 130 रुपए का, क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, यहां पर आप 700 नहीं लेंगे, क्योंकि 700 अंकित मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 5 का 130 में भाग जाता है कितनी बार, 26 बार। इसका मतलब प्रतिशत आंसर कितने हो गए, 26%। लाभ कितने रुपए हुआ, 130 रुपए का, और लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 26%। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर, यहां पर कटा हुआ नीचे देख लीजिए, यहां पर यदि वह अंकित मूल्य पर 4% का कमीशन दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कोई ट्रिक नहीं, हम पूरा कॉन्सेप्ट से करेंगे इसको। वही बात है, 100 मानना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि 100 में कटते आसानी से हैं। तो वही देखते हैं, एक व्यक्ति अपने सामान पर 25% मूल्य, तो पहले ये बताओ माना क्या, माना सामान का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, भाई सामान का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 100 रुपए वो 25% बढ़ा रहा है। किसी भी राशि का अगर बढ़ा रहा है तो उसका 100% तो है ही, उसमें बढ़ाया कितना है वो देख लो। तो 100 का हमें कितना निकालना है, 125%। अगर ये आपको समझ में नहीं आया कैसे, तो आप हमारे प्रतिशतता वाले टॉपिक को देख सकते हो, मैंने वहां पर बड़ी आसानी से समझाया आपको। तो 100 गुणा 125/100, 100 से 100 कट गया, मतलब कितना, 125। सामान का क्रय मूल्य 100 है, तब उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125 रुपए। अब ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन देता है, 125 रुपए पर 4% का कमीशन कितना हो जाएगा भाई, करो देखिए इसको हल। या तो दो तरीके मैंने आपको फिर बताए थे, या तो इस 125 का 4% निकाल के घटा दो, या फिर सीधा कर सकते हो 125 का 96%, 4% कम कर रहा है तो निकाल दो, देखे देख 125 गुणा 96/100, 25 के पारे से कट रहा है, 25 चौको 100, 25 5 125, फिर से 4 के पारे से कट रहा है, क्या कट रहा है देखो, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 का 5वां देखो देखे, 24 पंजे 120। ठीक है, अब देखिएगा ये वस्तु का क्या मूल्य है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि छूट देने के बाद वस्तु का वो कौन सा मूल्य है, विक्रय मूल्य। पता चल गया फ्रेंड्स। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, हमें क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है, लाभ प्रतिशत का सूत्र है लाभ बटा
क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना रुपए है? जब हमने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उसको छूट देने के बाद भी हम कितने रुपए में बेच रहे हैं? 120 रुपए में। तो 120 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य गया 120 माइनस 100 कितना हो गया? 20 बटा क्रय मूल्य कितना है जब माना क्या 100, तो 20 100 पे कितना हो गया? 20 में 100 में 100 कट के कितना बचा? 20%। इसका मतलब उसने 25% मूल्य बढ़ाकर 4% की जब वह कमी करता है तो वह 20% लाभ कमाता है। कितना कमाता है? 20% लाभ कमाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा एंड लास्ट क्वेश्चन। मैं गारंटी लेता हूं फ्रेंड्स, अगर आपने इन क्वेश्चन को फुल मेथड के साथ सीखा है तो आपके अगर किसी भी अलग टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे तो आप उनको बड़ी आसानी से किसी भी एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। ट्रिकों का क्या है? ट्रिक तो कभी भी चेंज होती रहती है, भूलते रहते हो बार बार। अगला क्वेश्चन देखो। राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। राम ने एक रेडियो 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, भाई 5% हानि पे बेचा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो कह रहा है यदि वह उसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, तो रेडियो का क्रय मूल्य बताओ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पर अंतर देखिएगा। एक तो कोई वस्तु है, मान लीजिए वो एक्स है। क्या है? एक्स। इस पर उसने 5% हानि कर ली, ठीक है। अब वह उस पर 5% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। और वो दोनों में लाभ कब कमाएगा? जब वो उसे 80 रुपए में 80 रुपए बढ़ाकर बेचेगा। इसका मतलब ये 5 और 5 10 और ये 80, ये किस 80 जो है किस राशि का 10% है, हमें वह निकालना है। क्योंकि हमें क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य पे तो निकलता है। इसका मतलब ये 80 जो है 80 किस राशि का 10%। आप चक्राइएगा मत, ध्यान से देखिए वापस। 5% तो हानि वाले हो गए और 5% लाभ कमाना चाहता है। दोनों को कितना अंतर हो गया? 5 और 5 10, ठीक है फ्रेंड्स। अब 80 किस राशि का 10% है? सीधा निकाल लिए। माना किसका है? एक्स का 10% कितना हो गया? 80। तो एक्स बरोबर 80 गुणा 100 बटा 10, 0 कट गया, मतलब कितना? 800 रुपए। एक्स क्या है यहां पर? क्रय मूल्य। समझ आ गया फ्रेंड्स? एक्स क्या है यहां पर? क्रय मूल्य। हमने मान लिया क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य हानि हो गई 5%, ठीक है। फिर 5% लाभ कमाना है, तो 5 और 5 इन दोनों का अंतर हो गया 10। अब यहां पर देखा इन दोनों का अंतर क्या है? 80। भाई 80 रुपए बढ़ा गया तभी तो 5% लाभ प्राप्त करेगा। हमें यह देखना है ये 80 किस राशि का 10% था। तो हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर हल कर लिया। माना एक्स का 10% 80 है, तो एक्स यहीं पर रह गया, 10% वहां चला गया, तो अंश हर में चला जाएगा, हर कहां चला जाएगा? अंश में। और इसको काट के सोल्व कर दिया, तो क्रय मूल्य हमें कितना मिल गया? 800 रुपए, ठीक है फ्रेंड।